ये बताइए, ये अभी कह रही थी कि नॉर्थ इंडिया में अरविंद केजरीवाल जी को हरा नहीं पा रहे, इसलिए उनको परेशान किया जा रहा है जी। गोवा, उत्तराखंड क्या नॉर्थ इंडिया में नहीं है? उत्तराखंड में चुनाव लड़े, हार गए। उत्तर प्रदेश में लड़े 370 सीटों पे, 368 सीटों पे जमानत जब्त। गोवा में चुनाव हार गए। गुजरात गए, गुजरात में चुनाव हार गए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मैं अनेकों राज्य गिना सकता हूं। लेकिन इनका जो कहना है, हमने तो बड़े स्पष्ट रूप से माना है। इन्होंने आरोप लगाया कि हमारे 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का करप्शन का देने का वादा किया गया है, उनको अप्रोच किया जा रहा है। हम खुद, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कंप्लेंट बनाकर केजरीवाल साहब को न्योता दिया कि चलिए कमिश्नर ऑफिस में आइए, इसकी जांच कराते हैं। आपके विधायक के पास कौन सा जी ठीक, मैं तिवारी जी के पास वापस मैं यहां पर लौटूंगा, लेकिन परविंदर जी सबसे बड़ी बात यह है, जब इतने मजबूत हैं, इतनी मजबूती है। जी अमित जी वापस आ गए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। अमित जी वक्त एक बार फिर से मैं आपको दूंगा, लेकिन परविंदर जी को जोड़ रहा हूं इसमें। परविंदर जी सबसे बड़ी बात यह है, एक बड़ी फहरिस्त जो है रीना जी यहां पर गिनवा दी। उन्होंने कहा कि स्कूल देखिए, आप बिजली देखिए, और हमारी जो तमाम व्यवस्थाएं देख ली है जो हमने दिल्ली के अंदर की हैं। हालांकि अमित जी कह रहे हैं कि कहां पर चुनाव जो है आम आदमी पार्टी को हमने जो है यहां पर हराए। सवाल यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल जो है पटल पर खड़े होकर यह कहेंगे कि 2029 की तैयारी कर रहे हैं, वो तो ये भी भूल जाते हैं कि विधानसभा का चुनाव भी उससे पहले जो है लड़ना है। आपको ये पता होना चाहिए, यंगेस्ट पार्टी है, 3 बार दिल्ली के अंदर इन्होंने जीत हासिल करी, एमपी के अंदर जीत हासिल करी, पंजाब के अंदर जीत हासिल करी, गोवा के अंदर 5 विधायक हैं, जो गुजरात के अंदर 5 विधायक है, गोवा के अंदर 2 विधायक है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई और बौखलाई क्यों है? उनको अपने नेताओं के ऊपर विश्वास नहीं है। कभी वो कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में लाना चाहते हैं, कभी आम आदमी के नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में लाना चाहते हैं। मैं ये कहता हूं, पीछे भी 5 प्रदेशों के चुनाव हुए थे, इन्होंने 21 सांसद उतारे थे, 21 में से 12 सांसद जीते थे और बाकी 10 हारे थे। वो 21-22 सांसद जो थे, वो आने वाले समय में चुनाव नहीं लड़ेंगे। इनको भरोसा ही नहीं, अपने जो विधायक दल के नेता थे, इन्होंने सांसद उतारे। अब ये इनको पता है जो हमारे सांसद है वो भी नहीं जीतेंगे। अब ये कमलनाथ जैसे बीजेपी कहती है इसमें ये तो स्ट्रैटेजी अपनी अपनी ना सर, वो तो स्ट्रैटेजी है, वो कह रहे हैं कि ये तो स्ट्रैटेजी अपनी अपनी, किसे कितनी दिलचस्पी जो है वो लोकतंत्र के राजनीति के सबसे बड़ा स्तंभ हो, चाहे वो प्रधान का चुनाव हो या देश के प्रधानमंत्री का चुनाव हो, कह रहे हैं उसके लिए तो अपनी स्ट्रैटेजी। आखिर कौन जाता है, कौन अपने आप को यहां पर वीआईपी समझता है। और मैं दुष्यंत जी आपको इसमें इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि बड़ी बात यह है कि अगर वो लोग जो कभी INDIA गठबंधन के अंदर जिनको लेकर पूरी तरीके से उन्हें खेवनहार समझा जा रहा था, और आपने कहा कि जो निकम्मे हैं वो तो चले जाए, अगर कल कमलनाथ जी का भी नाम आ जाएगा तो फिर वो भी निकम्मे हैं। उन्होंने जो अब तक पार्टी को यहां पर लेकर आए, जो 70 सालों तक उन्होंने अपना पूरा जीवन जिन लोगों ने दे दिया सर। ना सुमित जी क्या कह रहे हैं? कमलनाथ जी कभी जमीनी नेता नहीं थे। अच्छा, कमलनाथ जी ने केंद्र की राजनीति की है। कमलनाथ जी ने 2018 में आदरणीय अरुण यादव जी ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जो पूरे राज्य में एक मजबूत संगठन बनाया था, उसका फल तोड़ा। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर कमलनाथ जी 2018 में प्रदेश अध्यक्ष और लीड ना कर रहे होते पार्टी को, अरुण यादव कर रहे होते, तो बहुमत से अधिक सीटें आती। बहुमत पे आंकड़ा तभी रुका। कमलनाथ जी को आपने और जमीन पे देख लिया। कमलनाथ जी तो कितनी गलत बात है ये, और कितनी गलत बात है ये दुष्यंत जी कि जो जमीनी नेता थे उन्हें तवज्जो मिली ही नहीं सर, और उन्हें तवज्जो मिली ही नहीं। कितनी बड़ी बात है ये, तो आप कह रहे हैं बिल्कुल आप कितनी गलत बात है कि जो जिन्हें तवज्जो मिलनी चाहिए, यही वजह है ना फिर ममता काले, यही वजह है ना सर जो दुष्यंत जी जिक्र कर रहे हैं। यही बड़ी बात है, यही मजबूरी है क्यों अब आकर जो फूट रही है। जी सुमित जी, वो कहते हैं ना आप सही पकड़े हैं, एकदम आपने सही पकड़ा, एक्सपोज कर दिया दुष्यंत जी ने। एक्सपोज की बात नहीं है, जो सच्चाई है सो सच्चाई है। उनको कांग्रेस जमीनी नेताओं का हक मार के गणेश परिक्रमा करते हैं, जो अशोक चौहान जैसे नेता, राहुल प्रियंका की, और ये लोग पावर में आए, इन्होंने खुद ही बोला है। इन लोगों ने सत्ता का उपभोग किया, और जैसे ही CBI फलाना ढिमकाना, तो वो प्रभु होते हैं, वो भगवान होते हैं, वो पालनहार होते हैं, वो खिवैया होते हैं, वो सोनिया जी राहुल के राइट हैंड होते हैं। पर जैसे ही वो सोचते हैं कि भाई हमें कांग्रेस में नहीं रहना, वो खराब, निकारे, निकम्मे, बर्बाद, बेकार हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है रीना जी, छोटा सा कमेंट आपसे यहां पर ले रहा हूं। अरविंद केजरीवाल को भी ये वहम समझ में आ गया है। ठीक है दुष्यंत जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। मैं रीना जी आपका कमेंट ले रहा हूं, उसके बाद प्रदीप जी आपके पास यहां पर आऊंगा। अरविंद केजरीवाल को भी ये समझ में आ गया है कि जो लोग लेकर चले थे, चाहे नीतीश कुमार हो यहां पर या फिर अरविंद केजरीवाल का पंजाब में पहले इनकार कर देना हो, उसके अलावा ममता बनर्जी की चाहे यहां पर बात हो, क्योंकि वहां पर कांग्रेस के और ममता बनर्जी के बीच में क्या कुछ चल रहा है, उन्हें समझ में आ गया है। उन्हें यह समझ में आ गया है कि इनसे कुछ नहीं होने वाला। देखिए सुमित जी, हम अभी भी कोशिश में हैं
कि गठबंधन आगे बढ़े, सीट शेयरिंग डिक्लेयर हो, कैंडिडेट्स अनाउंस हो, लेकिन सुमित जी ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जिस तरह का काम आम आदमी पार्टी ने इतने छोटे से कार्यकाल में किया है, पूरे देश में उसकी मिसाल कायम है। आप उत्तर से लेकर दक्षिण तक कहीं चले जाइए, ठीक है, अरविंद केजरीवाल का चेहरा, ठीक है, प्रदीप जी को ला रहा हूं, ठीक है, ये बड़ी बात कह रही है रीना जी ने, कई बार इस बात को दोहरा दिया। प्रदीप जी जरा इस पर कमेंट दे दीजिए और साथ ही ये बता दीजिए, आप लोग शिकार कर रहे हैं क्या, आप लोग शिकार कर रहे हैं क्या अमित जी? नहीं, ये जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में इनका डंका बज रहा है, पर डंका इनका भ्रष्टाचार का बज रहा है। अब मैं इनको बड़े विनम्रता से कहना चाहता हूँ, आपका वादा था आप कह रहे हैं स्कूल और 500 स्कूल बनाएंगे, 50 स्कूल की लिस्ट, एक मिनट मैम, आई डिड नॉट इंटरप्ट यू, आपने कहा 500 स्कूल बनाएंगे, 50 स्कूलों की लिस्ट दे दीजिए, फ्री वाईफाई देंगे, बता दीजिए कितनों को दिया, जहां झुग्गी वहां मकान बनाएंगे, बता दीजिए कितने झुग्गी वालों को आप लोगों ने मकान बना के दिया। आप ये कहते थे कि दिल्ली में हम बिजली बहुत अच्छी करेंगे, बिजली बहुत लेके आएंगे, 2013 के बाद आप बता दीजिए कितने मेगावाट दिल्ली में बिजली आपने कनेक्ट किया है। लास्ट अपग्रेडेशन 2014 में जब प्रेसिडेंट रूल था दिल्ली में, उस समय केंद्र की सरकार में 3100 करोड़ की लागत से तुगलकाबाद के पास बना, आपने कोई बिजली का इंक्रीज कुछ भी नहीं किया है। तो आप बता दीजिए मुझे कि जितने 70 वादे या 2020 में 10 गारंटी थी, उस 10 गारंटियों का क्या हुआ? वर्ल्ड क्लास फ्रांस वादों का क्या हुआ रीना जी, वादों का क्या हुआ? क्योंकि सारा खेल तो वादों का है और उन्हीं वादों को लेकर जो है अब डर लग रहा है। ये डर ईडी का नहीं है, वो ये कह रहे हैं, ये डर ईडी का नहीं है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार जो है वो खबरें मिल रही है, कमलनाथ इस वक्त दिल्ली में है, क्या बीजेपी को ज्वाइन करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल। उन्होंने कहा कि किसी के आने जाने पर कोई भी रोक टोक नहीं है और कमलनाथ के घर की सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई है। दीपेश है वहां पर। दीपेश, क्या अपडेट है, सुरक्षा बढ़ाई गई है? देखिए बिल्कुल सुमित, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, दरअसल तस्वीरें ही दिखा देता हूँ। बीएसएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात थे और अंदर भी कुछ बीएसएफ के जवान हैं वो तैनात नजर आ रहे हैं। जब कमलनाथ पहुंचे तब तक यहाँ पर जो फोर्स है वो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन कमलनाथ के पहुंचने के बाद यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है, जो जवान है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हालांकि जब इनके सिक्योरिटी एडवाइजर से बातचीत की गई, यहाँ पर जो इंचार्ज है उनसे जब बातचीत की गई, तो उनका यह कहना है कि रूटीन प्रक्रिया है, चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते जेड सिक्योरिटी उनके पास है और जब भी वे होते हैं तो फिर इस तरीके की जो सुरक्षा है वो वहां पर रहती है। इसका जिक्र जो है वो यहां पर किया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या कमलनाथ भी यहां पर पाला बदलेंगे? दीपेश नजर यहां पर बनाए हुए तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर 5 का प्रोग्राम में जुड़े। आप सभी का बहुत शुक्रिया। 5 का प्रोग्राम फिलहाल के लिए इतना, धन्यवाद।